नमस्कार साथियों, मैं रामलाल जांगीड़ स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नैनो एकेडमी पे। दोस्तों, पहले वीडियो में अपने भारत के प्राचीनतम इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक्स का पहला लेसन था और आज अपना दूसरा लेसन है जिसमें अपन अध्ययन करेंगे आरंभिक मानव की खोज में। दूसरा अध्याय है आरंभिक मानव की खोज में। इसमें पूरे लेसन में जो सार दे रखा है उस सार की जो मुख्य बातें हैं वो इस लेसन में मैंने शामिल किए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था हिंदुस्तान, इंडिया और हिंदू सिंधु नदी किस प्रकार से किरथर और विंध्य पर्वत के आसपास में खेती बाड़ी हुई, उनके बारे में बेसिक जानकारी है जो कि पिछले वीडियो में अपने समझी थी। और आज का अपना इस लेसन में आरंभिक मानव की खोज उससे संबंधित पूरी चर्चा रहेगी। इस अध्याय में मुख्य रूप से पाषाण काल के बारे में बताया गया है। मुख्य रूप से पाषाण काल के बारे में धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा पार्ट, उसके बाद में तीसरा, ऐसे करते करते अपन वर्तमान समय तक पहुंचेंगे। पूरा अपना जो एनसीईआरटी सीरीज है, समरी है, वो कंप्लीट होगी तब तक, जिसमें से ये चर्चा की गई है कि उस समय के मानव ने कैसे तत्कालीन परिस्थितियों में अपने आप को ढाला था। और इस अध्याय में ये चर्चा की गई है कि उस समय मानव ने अपने आप को तत्कालीन परिस्थितियों में कैसे ढाला था। उस समय की परिस्थितियां आपको भी पता है कैसे थी, अनुकूल नहीं थी, लेकिन मानव ने संघर्ष कर करके एक सभ्य समाज का निर्माण किया और फिर धीरे धीरे एक आधुनिकता की दुनिया स्थापित की। तो कैसे इन्होंने संघर्ष करके आगे बढ़ा मानव। तो इसमें देखिए, उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पूर्व आकटक संग्राहक रहते थे, यानी कि वे लोग जो खाना एकता करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, जंगलों में जो भी खाने को मिलता था उनको इकट्ठा करते थे, खाते थे, फिर वहां से जो समाप्त हो जाता था तो फिर आगे बढ़ करके ये लोग वो अपने खाने की तलाश में भटकते थे। ये संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अब ये घूमते क्यों थे, तो इनके बारे में भी देख लीजिए। इनके घूमने के कई कारण थे। पहला कारण था, एक ही जगह पर रहने के कारण वहां के संसाधन है जो कि खत्म हो जाते थे। वहां के जो संसाधन है वो खत्म हो जाते थे, जिनकी वजह से वो स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। दूसरा कारण है, जानवर चारे की तलाश में जाते थे, जिनके पीछे ये लोग भी जाते थे। यानी कि पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था कि ये शिकारी संग्राहक थे और शिकार करते थे। अब जो जानवर है वो चारे के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। पिछले वीडियो में अपने ये भी पढ़ा था कि ये लोग है वो नदी के आसपास रहते थे, या फिर नदी के आसपास धीरे 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 जो नदियों के आसपास है वो शहरों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ। तो ये क्यों हुआ, ये जो नींव है वो यहाँ से रखी गई थी। तो पशु है वो चारे की तलाश से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते थे, या फिर जानवर है वो भी जाते थे। तो उनके पीछे पीछे ये लोग भी जाते थे। क्यों जाते थे, क्योंकि ये लोग शिकारी थे। तीसरा कारण था मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन, मान लिया कहीं बाढ़ आ गई या फिर हो सकता कहीं सूखा आ गया, कैसे भी कह सकते हैं। मौसम परिवर्तन के कारण भी ये स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। चौथा, पानी की उपलब्धता के कारण। पानी की जहां उपलब्धता होगी, पशु या जानवर वहां पानी की उपलब्धता के क्षेत्र के आसपास ही रहते थे और उनका शिकार भी ये लोग करते थे। तो ये थी अपने जो शुरुआती चरण है उनके बारे में। अब ये पाषाण काल के बारे में अपने इस वीडियो में शुरुआत में कहा था कि पाषाण काल के बारे में इसमें पूरी जानकारी है। तो ये जहां लोग पत्थरों के औजार बनाते थे वह स्थान क्या कहलाता था, उद्योग स्थल कहलाता था। क्या कहलाता था, उद्योग स्थल। यानी जहां ये लोग पत्थर के औजार है वो बनाते थे, उस स्थान को क्या कहते थे, उद्योग स्थान या उद्योग स्थल कहते थे। उसके बाद में उद्योग औजार निर्माण, जो औजार ये पत्थरों के बनाते थे, इनकी दो विधियां थी। एक विधि है जो कि एक में पत्थर से पत्थर को टकरा कर, यानी पत्थर के ऊपर पत्थर को टकरा करके या फिर आपस में पत्थरों को टकरा करके क्या करते थे, औजार का निर्माण करते थे। और दूसरी विधि है जो कि दबाव सल्क तकनीकी कह सकते हैं कि वर्तमान में जो लोहार होता है वो औजार का निर्माण करता है, नीचे लोहे की मजबूत सतह रखता है और उसके ऊपर रख करके औजार का निर्माण करता है। वैसे ही कुछ उनके समान ही इसमें पत्थर को एक स्थिर सतह पर टिकाकर इस पर हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क, यानी मुख्य औजार है जो कि निकाला
जाता था। तो ये दो मुख्य रूप से इनकी औजार निर्माण करने की जो विद्या थी। और उसके बाद में देखिए लगभग 12,000 वर्ष पहले पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन आया था, और जिसमें गर्मी बढ़ी और घास के मैदानों में क्या हुई, वृद्धि हुई। घास के मैदान में वृद्धि हुई तो शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई, शाकाहारी जानवर उनकी संख्या में वृद्धि हुई, और प्राकृतिक रूप से गेहूं और जौ उगने लगे। अब देखिए ये जलवायु परिवर्तन हुआ तो फिर घास की वृद्धि हुई और शाकाहारी जानवरों की वृद्धि हुई, और इसके साथ में गेहूं और जौ ये भी उगने लगे। अब ये कैसे हो गया इन लोगों ने, कैसे किस प्रकार से, ये अपन अभी कक्षा 6 का अध्ययन करें तो इसमें केवल इतना ही दे रखा है। आगे अपन बड़ी क्लास में अध्ययन करेंगे तो वहां बढ़िया तरीके से समझा रखा है कि कौन से अवशेष है वो कहाँ मिले, कैसे मिले, और किस प्रकार से इन लोगों ने खेती प्रारंभ की। अब वो पूरी चर्चा है जो कि आगामी क्लास में, जो उच्च स्तर की क्लास है, जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें अच्छे तरीके से समझा रखी है। ये तो अपने कक्षा 6 की बेसिक जानकारी है, वो अपने को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक अपने देखो कितना अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा है। छोटे छोटे वीडियो बनेंगे लेकिन इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट में आपका एक लेसन, फिर 5-10 मिनट में अगला लेसन, ऐसे करके 25-30 मिनट में अपना लगभग 5-6 वीडियो है जो कि कह सकते हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश व दक्षिण उत्तर प्रदेश में गुफा चित्रों की भी प्राप्ति हुई है। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में गुफा चित्रों की प्राप्ति हुई है, उनके बारे में पाषाण काल से संबंधित भी जानकारी हमें वो उपलब्ध होती है। और कुर्नूल गुफा चित्र जो कि आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है, उसमें राख अवशेष की प्राप्ति हुई है। तो ये पूरे गुफा चित्र है, और भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। हमें यानी कि जो इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, उनको प्राप्त हुए हैं, उन्होंने खोजबीन की है तो उनको प्राप्त हुए हैं। तो ये उनको आधार मान करके पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, की भी है। तो ये पूरा विस्तृत अध्ययन है जो कि अपन किसमें करेंगे, आगामी बड़े स्तर पर जो कक्षा 11वीं है, 12वीं है, एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज है उसमें पढ़ेंगे। अपने इस लेसन में केवल इतनी बेसिक जानकारी थी जो अपने एग्जाम में आने लायक थी। कुर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में है, और अपने ये भी देखा कि यहाँ पे शाकाहारी जानवरों की वृद्धि क्यों हुई, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो जलवायु में परिवर्तन हुआ था, घास मैदान में वृद्धि हुई और गेहूं और जौ उगने लगे। और उसके बाद में औजार निर्माण की कितनी विद्या थी, 2 विद्या थी। एक पत्थर से पत्थर टकराकर, एक नीचे समतल सतह पत्थर रख करके उसके बाद में हड्डीनुमा पत्थर या फिर रख करके उसके ऊपर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाल करके औजार का निर्माण करते थे। और जहाँ ये लोग है वो औजार बनाते थे उस स्थान को कहते थे उद्योग स्थल। और ये संग्राहक थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ये क्यों जाते थे, एक स्थान पर रहने का कारण क्यों नहीं रहते थे, तो देखिए ये संसाधन एक स्थान पर रहते थे तो खत्म हो जाता था। दूसरा, इन्होंने कहा कि चारे की तलाश में ये लोग है वो इधर से उधर चले जाते थे। और तीसरा, मौसम परिवर्तन के कारण भी चले जाते थे, और पानी की उपलब्धता के कारण भी ये लोग यहाँ से वहां चले जाते थे। तो इसी प्रकार ये अपना जो दूसरा लेसन है वो संपूर्ण या फिर पूर्ण हुआ, और इसमें बेसिक जानकारी जो कि इतनी देर की थी, और इसका सार संग्रह है जो कि इतना ही है। तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और ओल्ड एनसीईआरटी की सीरीज भी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, कक्षा 6 के सारे वीडियो डाल रखे हैं ओल्ड एनसीईआरटी के, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रखा है। सिविल सर्विस और अन्य एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक्स का सार संग्रह बहुत ही जरूरी है। और इस पीडीएफ की लिंक है जो कि मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक डाल रखी है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में अपन तीसरे अध्याय के साथ में बहुत ही बढ़िया जानकारी के साथ में मिलेंगे।